तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में अच्छे से व्यस्त होंगे। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से लेक्चर में आज का जो सेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत चैप्टर नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था के अंतर्गत क्या पढ़ने वाले हैं, अंतरकाशीय रिक्तियां क्या होती हैं एवं ये कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात चतुर्फल की रिक्तियां और अष्टफल की रिक्तियां के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको डिटेल से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे 4 नंबर में पूछ लिया जाता है और ये जो टॉपिक है हर साल किसी न किसी सेट में अथवा में जरूर से पूछ लिया जाता है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए सबसे पहले अंतरकाशीय रिक्तियां आखिर बोलते किसे हैं, इसको परिभाषा के माध्यम से देखेंगे, फिर आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। तो अंतरकाशीय रिक्तियां क्या होती है देख सकते हैं, किसी क्रिस्टल की संरचना में अवयवी कणों के मध्य कुछ रिक्त स्थान क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं, कुछ रिक्त स्थान बच जाते हैं जिन्हें अंतरकाशीय रिक्तियां कह दिया जाता है। अब इस सिंपल से 2 लाइन में क्या बोला गया ध्यान देंगे। कोई भी जब क्रिस्टल संरचना होता है, कोई भी क्या होता है क्रिस्टल संरचना होता है, तो उनमें परमाणुओं के बीच कुछ रिक्त स्थान भी क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। तो उसी रिक्त स्थान को अंतरकाशीय रिक्तियां कह दिया जाता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई एक क्या है वस्तु है। अब ये वस्तु जो है वह किससे मिलकर बना होगा, अणु से मिलकर, परमाणु से मिलकर बना होगा। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, इसमें क्या होंगे, परमाणु होंगे। कुछ इस प्रकार से ये क्या है, यहाँ पर परमाणु है देख सकते हैं, ये किसी भी प्रकार से यहाँ पर उपस्थित रह सकते हैं। तो यहाँ पर जो बीच बीच में हमें जो दिखाई दे रहा है देख सकते हैं, ये जो बीच बीच में परमाणुओं के बीच हमें जो दिखाई दे रहा है देख सकते हैं। अब इसी को क्या कहते हैं, इसी को ही अंतरकाशीय रिक्तियां या फिर इसी को ही रिक्तियां कह दिया जाता है। देख सकते हैं कोई भी परमाणु के बीच में क्या उपस्थित है, एक रिक्त स्थान उपस्थित है और इसी खाली जगह को, इसी रिक्त स्थान को रिक्तियां या फिर अंतरकाशीय रिक्तियां यहाँ पर कह दिया जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो रिक्तियां हैं वह तो क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके प्रकार को देख लेते हैं। तो इसके कितने प्रकार होते हैं, इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या है, चतुष्फल की रिक्तियां, दूसरा क्या है, अष्टफल की रिक्तियां। एक होता है त्रिकोणीय रिक्तियां भी होता है, उसको ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, दोनों ही पूछा जाता है। त्रिकोणीय रिक्ति क्या होती है, इसमें 3 परमाणु के मध्य में जो खाली स्थान पाया जाता है इसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, यहाँ पर त्रिकोणीय रिक्तियां यहाँ पर कह दिया जाता है। देख सकते हैं इसको ज्यादातर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ज्यादातर किसे पूछ लिया जाता है, चतुष्फल की रिक्तियां और अष्टफल की रिक्तियां को पूछा जाता है। तो ये सिंपल से है, अगर त्रिकोणीय रिक्ति भी पूछ दिया जाए तो लिखेंगे 3 परमाणुओं के मध्य जो खाली स्थान बचता है, जो रिक्त स्थान बचता है उसे ही त्रिकोणीय रिक्तियां कह देते हैं। चलिए अब हम लोग चतुष्फल की रिक्तियां को समझने का प्रयास करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लोग उदाहरण सहित देख लेते हैं, उसके बाद आप परिभाषा को समझेंगे, अर्थात इसको जब हम लोग समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चतुष्फल की रिक्तियां क्या होती है, यह ऐसी रिक्तियां होती है जिसमें 4 परमाणु भाग लेते हैं, अर्थात 4 परमाणुओं से मिलकर 4 परमाणु के बीच जो रिक्तियां निर्माण होती है, जिस खाली स्थान का निर्माण होता है उसे ही चतुष्फल की रिक्तियां कह दिया जाता है। अब चलिए इसी को परिभाषा के माध्यम से देख लेते हैं। तो क्या है, यह रिक्ति 4 समान गोलों से निर्मित होती है। देख सकते हैं जैसा कि अभी हम बताए हैं, क्या होता है, इनमें 4 समान गोले होते हैं। तो ये 4 समान गोलों से निर्मित होती है। 3 गोले क्या होते हैं, एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। चलिए इसके साथ साथ हम लोग इसको बनाते भी चलते हैं। क्या बोला गया, 3 गोले एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बना देते हैं कुछ इस प्रकार से। ये पहला गोला हो गया, ये दूसरा हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, तीसरा हो गया। देख सकते हैं एक ही तल में क्या है, यहाँ पर 3 गोले यहाँ पर उपस्थित हैं, तो उसी को बोला गया है, क्या बोला गया, यहाँ पर 3 गोले एक ही तल में एक दूसरे को स्पर्श किए हुए रहते हैं। देख सकते हैं एक दूसरे को यहाँ पर क्या किए हैं, टच किए हैं, स्पर्श किए हैं। तथा चतुर्थ गोला इनके द्वारा निर्मित रिक्ति पर ऊपर से या नीचे से क्या होता है, रखा होता है। तथा जो चौथा गोला होता है वह इसके द्वारा जो निर्मित रिक्ति होती है, इसी खाली स्थान को क्या कहते हैं, इसी को ही रिक्ति कह दिया जाता है। तो इसके द्वारा जो रिक्ति होती है, निर्मित रिक्ति, उसके ऊपर से या फिर नीचे से जो चौथा गोला होता है, चौथा परमाणु होता है, वह यहाँ पर क्या होता है, उपस्थित होता है।
रखा होता है। देख सकते हैं इन चारों गोलों के केंद्र, देख सकते हैं इन चारों गोलों के केंद्र एक चतुष्फलक के चारों कोने क्या करते हैं, बनाते हैं। अभी समझेंगे इसको क्या बोला जा रहा है। चतुष्फलक के चारों कोने बनाते हैं, इसलिए इस रिक्ति को चतुष्फल की रिक्तियां कहते हैं। यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है, यहाँ पर चतुष्फलक का निर्माण हो रहा है। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चतुष्फलक का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या बनाते हैं, चारों कोना बनाते हैं। इसी को हम लोग यहाँ पर बना के दिखाते हैं आपको। क्या बन रहा है यहाँ पर, क्या बन रहा है, यहाँ पर चतुष्फल की रिक्तियां बन रहा है। देख सकते हैं चतुष्फलक के चारों कोने बन रहे हैं यहाँ पर। देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये पहला कोना हो गया, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया और यहाँ पर क्या आ गया, चौथा हो गया। देख सकते हैं तो यहाँ पर चारों कोना का निर्माण हो रहा है। तो इस कारण इसको चतुष्फल की रिक्तियां कहते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए एक बार और समझ लेते हैं कि सिंपल वे में परिभाषा को कैसे लिखना है। तो रिक्तियां तो पता चल गया है कि किसी भी परमाणु के मध्य में जो रिक्त स्थान होता है उसे रिक्तियां कहते हैं। अब चतुष्फल की रिक्तियां क्या होता है, इसमें चार गोले, इसमें क्या होते हैं, चार गोले भाग लेते हैं। तीन गोले आपस में स्पर्श करे हुए एक ही तल में उपस्थित होते हैं तथा जो चौथा गोला होता है वह इन तीनों स्पर्श किए हुए गोले के ऊपर से या फिर नीचे से अर्थात पीछे से उपस्थित होते हैं, रखे हुए होते हैं तथा इसके मध्य में चतुष्फलक का निर्माण हो जाता है। इसी को ही चतुष्फल की रिक्तियां कह दिया जाता है। आशा करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। अब इसको समझ लेते हैं अष्टफल की रिक्तियां को। तो इसमें क्या होते हैं, इसमें 6 गोले भाग लेते हैं, 6 गोले भाग लेते हैं। इसमें 3 गोले क्या होते हैं, सतह पर उपस्थित होते हैं तथा उसके ऊपर 3 गोले उपस्थित होते हैं तथा बीच में जो रिक्ति का निर्माण होता है उसे ही अष्टफल की रिक्तियां कह दिया जाता है। या फिर परिभाषा के माध्यम से देखें तो एक और प्रकार से बनता है। किस प्रकार से, यह रिक्ति 6 समान गोले से क्या होती है, निर्मित होती है। इनमें से 4 गोले एक ही तल में क्या होते हैं, एक दूसरे को स्पर्श किए हुए रखे होते हैं। चलिए इसको बना लेते हैं। क्या बोला गया, 4 गोले एक दूसरे को स्पर्श करे हुए रखे होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 4 गोला बना लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर क्या बन गया, 4 गोला बन गया जो कि एक दूसरे को यहाँ पर स्पर्श किए हुए रखे रहते हैं। देख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, तथा शेष 2 गोलों में से एक इन चारों गोलों द्वारा निर्मित रिक्ति के, अर्थात इन चारों गोलों द्वारा जो निर्मित रिक्ति होती है उसके ऊपर से और दूसरा गोला उसके नीचे से स्पर्श रखा रहता है। अब क्या बोला गया इस लाइन में, ये जो चारों गोले स्पर्श किए हुए हैं उसके बाद जो बचा 2 गोला है वह एक ऊपर से रखे होंगे और एक नीचे से रखे रहते हैं, वह अंदर से रखा है तथा ये जो 6वां गोला है वह ऊपर से यहाँ पर रखे रहते हैं। इस प्रकार इन 6 गोलों के केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं, अष्टफल की रिक्तियां कह देते हैं। इसी को ही अष्टफल की रिक्तियां कह देते हैं। देख सकते हैं इसी को क्या कहते हैं, अष्टफल की, इसी को अष्टफल की रिक्तियां कह देते हैं। और इसको क्या कहते हैं, इसको चतुष्फल की कहते हैं। देख सकते हैं इसी को चतुष्फल की या फिर चतुष्फल की रिक्तियां यहाँ पर कह दिया जाता है। इसमें क्या होता है, 6 गोले होते हैं, 4 गोले आपस में स्पर्श करे हुए एक ही तल में होते हैं तथा बचे हुए 2 शेष गोले क्या होते हैं, इन चारों गोलों के द्वारा जो निर्मित रिक्ति होती है उसके ऊपर से और उसके अंदर साइड से अर्थात नीचे साइड से, पीछे साइड से उपस्थित होते हैं और इसके द्वारा जो रिक्ति का निर्माण होता है उसी को ही अष्टफल की रिक्तियां यहाँ पर कह दिया जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो रिक्तियां हैं, अंतरकाशी रिक्तियां और इसके अंतर्गत चतुष्फल की रिक्तियां और अष्टफल की रिक्तियां आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि रिक्तियां क्या होती है, चतुष्फल की एवं अष्टफल की को समझाइए, तो आपको ये जो डायग्राम है इसको अच्छे से बना लेना है। आपके बुक में जरूर से दिया होगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो हम लिखे हैं इसको पूरा यहाँ पर लिखना होगा, तो आपको 4 में 4 मार्क्स यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग इसको समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये जो लेक्चर है, जो सेशन है, वह अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अंतरकाशी रिक्तियां क्या है, इसके कितने प्रकार हैं और किस किस प्रकार से होते हैं। तो अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके
बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी ही अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप 12th केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।